हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शिबू सोरेन इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग का उद्घाटन। आदिवासी छात्रों के लिए पूरी तरह फ्री। झारखंड की अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी शैक्षणिक पहल के तहत सोमवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान की औपचारिक शुरुआत हो गई। संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह परिसर कभी केवल भाषणों का एक मंच हुआ करता था, लेकिन आज यहां भविष्य की सोच वाली एक ठोस योजना आकार ले चुकी है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि संस्थान परिसर में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थी सर्वांगीण विकास से जुड़ सके। उन्होंने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि लाखों छात्र इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित इस कोचिंग संस्थान में पहले चरण में 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह संस्थान आदिवासी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देगा और आर्थिक कारणों से पीछे रह जाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक मजबूत मंच साबित होगा। छात्रवृत्ति में देरी के विरोध में झामुमो छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली चुल्लू भर पानी यात्रा। झारखंड में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। झारखंड विधानसभा में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अब झामुमो छात्र मोर्चा भी सड़कों पर उतर आया है। मोर्चा ने सोमवार को धनबाद में केंद्र सरकार के खिलाफ चुल्लू भर पानी यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस यात्रा में छात्र मोर्चा के नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि झारखंड सरकार लगातार छात्रों के हित में काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद छात्रों पर पड़ रहा है। उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है। एक सोची समझी साजिश के तहत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द केंद्र सरकार छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जेएसएससी रिजल्ट वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी। 11 अभ्यर्थी हुए पास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 23 पदों के विरुद्ध 11 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित भी रखा गया है। 14 सितंबर को यह परीक्षा कुल 23 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिनमें नियमित रिक्ति के 14 एवं बैकलॉग नियुक्ति के 9 पद सम्मिलित थे। इनमें नियमित नियुक्ति के तहत 8 तथा बैकलॉग नियुक्ति के तहत 3 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। आयोग के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता या अस्पष्टता के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। धनबाद में साइबर अपराध का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 38 एटीएम कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद। धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 38 एटीएम कार्ड, 16 सिम कार्ड और फिंगरप्रिंट क्लोन करने की सामग्री सहित साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। नगर अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल मेहर में छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सूरज चौहान, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, साहिल खा सेक्टर 49 जीबीटी उत्तर प्रदेश, पिंटू कुमार मंडल बोदडी गिरिडीह, बिकू शाह विक्रमगंज रोहतास बिहार और बसंत कुमार मंडल भोली ई ब्लॉक धनबाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये लोग फर्जी तरीके से बैंक खाते खोलकर और एटीएम कार्ड बनाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से बरामद मोबाइल फोन में कई एटीएम कार्ड और बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने बताया है कि अपराधी फर्जी एपीके फाइल और एसएमएस के जरिए लोगों को ठग रहे थे।
झारखंड में धान खरीद के एवज में 18 करोड़ 53 लाख का भुगतान, 4,13,000 क्विंटल हो चुकी है खरीद। झारखंड में अब तक 4,13,893 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। इसके एवज में 18 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 32,92,559 रुपए राशि दी जा चुकी है। इस तरह कुल 18 करोड़ 53,93,074 रुपए किसानों को भुगतान किया जा चुका है। 55,652 किसानों को SMS भेजा गया है। बताते चले कि इस साल राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। आज पेशा पर हाईकोर्ट में सुनवाई और कैबिनेट की बैठक भी। पेशा नियमावली को लेकर अजीब तरह की दुविधापूर्ण स्थिति है। आज 23 दिसंबर को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पेशा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने विभागीय सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर तक नियमावली को लेकर टाइम फ्रेम करने का निर्देश दिया था। अब दिलचस्प स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने आज 23 दिसंबर को ही दिन के 3 बजे से कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। आज कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली पर फिर चर्चा और पास होने की संभावना भी है। अब दिलचस्प स्थिति यह है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त होने तक हाईकोर्ट में पेशा नियमावली पर सुनवाई हो चुकी होगी। कोर्ट सरकार अपना आदेश निर्देश सुना चुका होगा। इस तरह यह समझ से परे है कि आज भी कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को मंजूरी मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने पेशा नियमावली लागू करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 माह पूर्व ही नियमावली लागू करने का आदेश दिया था। आदेश दिए 13 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी नियमावली लागू नहीं हो सकी। इस कारण अब अवमानना याचिका पर सुनवाई हो रही है। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर। रामगढ़ में आज और पलामू में कल रोजगार मेला। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रामगढ़ और पलामू में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा लगाए जाने वाले उक्त मेले में 700 से अधिक पदों पर विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। रामगढ़ में आज मंगलवार को और पलामू में कल बुधवार को जिले में स्थित नियोजनालय शाह मॉडल करियर सेंटर में रोजगार मेला लगाया जाएगा। रामगढ़ में 502 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उनमें मशीन ऑपरेटर, अकाउंटेंट, सेल एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन आदि प्रमुख पद शामिल हैं। साथ ही पलामू जिले में 205 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उनमें नर्सिंग एवं फार्मेसी स्टाफ, नेटवर्क मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल हैं। सभी पदों पर अभ्यर्थियों के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। बता दें कि श्रम विभाग द्वारा समय समय पर अलग अलग जिलों में रोजगार मेले का आयोजन कर युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य सरकार ने 55,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया है। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 16 जिले कोहरे की चपेट में। रांची के कांके का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। झारखंड में आफत की ठंड पड़ रही है। रांची सहित 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इनमें डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार जिला शामिल हैं। वहीं रांची के कांके का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड के 5 जिलों का अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 23 से 28 दिसंबर तक यानी कि अगले 6 दिनों तक सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम धुंध छाई रहेगी। हालांकि बाद में आसमान अधिकतर क्षेत्रों में साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची के आसपास के क्षेत्रों में 23 से 26 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 10 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के 16 जिले कोहरे की चपेट में हैं, जिसमें चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और बोकारो में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। वहीं गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में भी कोहरा का साया मंडरा रहा है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल में झारखंड का दबदबा। अंडर 17 में खिताब और अंडर 14 में उपविजेता बनकर रचा इतिहास। झारखंड ने राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन सोमवार को BIT मेसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल मैदान में हुआ। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 बालिका
बालिका वर्ग में झारखंड ने चैंपियन बनकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि अंडर 14 बालिका वर्ग में झारखंड की टीम उप विजेता रही। 18 से 22 दिसंबर तक चली इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के राज्यों और इकाइयों की 100% भागीदारी दर्ज की गई, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बीआईटी मेसरा के इंचार्ज स्पोर्ट्स महेंद्र कुमार उपस्थित रहे। अंडर 14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को ट्राई ब्रेकर पेनाल्टी शूट आउट में 5-3 से पराजित कर चैंपियन का खिताब जीता, जबकि झारखंड उप विजेता रहा। जबकि अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केरल को 4-0 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। चतरा में टीएसपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। पिपरवार के बेंती मैदान में बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, हथियार बरामद। चतरा जिले में सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चतरा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिपरवार थाना क्षेत्र के बेंती मैदान के पास घेराबंदी कर पुलिस ने 4 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि बेंती मैदान के पास टीएसपीसी के अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ टंडवा के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और मौके से निरंजन गंजू उर्फ जठल गंजू, लाल बिहारी कुमार गंजू, रामलाल कुमार गंजू और अरविंद कुमार गंजू को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान इनके पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत पहुंची देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा। कहा यहां आने का अवसर पहली बार मिला। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। वह दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंची। यहां उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कंगना को सीधे देवघर सर्किट हाउस ले जाया गया। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। सर्किट हाउस में कुछ देर आराम के बाद कंगना बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बाबा धाम पहुंचने पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कंगना रनौत ने कहा कि वह इससे पूर्व भी देश के अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी है, लेकिन बाबा वैद्यनाथ धाम आने का अवसर उन्हें पहली बार मिला है। उन्होंने कहा कि उन्हें विशेष आध्यात्मिक शांति की अनुभूति हुई है और बाबा धाम में दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर सख्त रुख, अपर मुख्य सचिव ने दिए कार्रवाई के निर्देश। 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि तथा एनएचएम के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारी संगठनों की ओर से यह गंभीर मुद्दा उठाया गया कि 30 जुलाई 2025 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए समझौते की शर्तों को अब तक लागू नहीं किया गया है। संगठन ने मांग की है कि पूर्व में तय किए गए सभी बिंदुओं को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। आज कोयला मंत्री धनबाद और परसों रांची आएंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री जी कृष्णन रेड्डी आज 23 दिसंबर के शाम सड़क मार्ग से दुर्गापुर से धनबाद आएंगे। रात्रि विश्राम धनबाद में करेंगे। वहीं 24 दिसंबर को रेड्डी धनबाद स्थित IIT ISM जाएंगे। फिर BCCL के अलावा कई अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं 24 दिसंबर की शाम हेलीकॉप्टर से कोयला मंत्री रांची आएंगे। फिर शाम 5 बजे सेवा विमान से हैदराबाद चले जाएंगे। बढ़ती ठंड में बेसहारा लोगों के लिए अस्थायी आश्रय गृह का शुभारंभ। रांची में ठंड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक अस्थायी आश्रय गृह बनाया है। यह आश्रय गृह रातू रोड में दुर्गा मंदिर के पास बनाया गया है। सोमवार को इसका उद्घाटन राज्य आश्रय गृह समिति के अध्यक्ष AK पांडे ने किया। इस मौके पर नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस आश्रय गृह में 10 महिलाओं और 10 पुरुषों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ ठंड से
बचने के लिए कंबल, बेड और हीटर दिए गए हैं। पीने के साफ पानी की भी सुविधा है। नगर निगम ठंड के मौसम में शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों को मदद पहुंचा रहा है। खुले में सो रहे जरूरतमंद लोगों को उठाकर आश्रय गृह में पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम ने लोगों से कहा है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति खुले में ठंड में परेशान दिखे तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 पर फोन करें ताकि उसकी मदद की जा सके। पलामू में सोना कारोबारी से गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, दी अंजाम भुगतने की धमकी। पलामू जिले में एक ज्वेलरी कारोबारी से गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बाजार में गोल्ड हाउस ज्वेलरी दुकान चलाने वाले कारोबारी रंजीत सोनी से कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल से मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर प्रिंस खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से रंजीत सोनी को एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर भेजकर 1 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी की मांग की है। वॉइस मैसेज में रंगदारी नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी रंजीत सोनी ने मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मामला रविवार रात 9 बजे के आसपास का है, जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मनरेगा का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान, नेशनल हेराल्ड मामला शीर्ष नेताओं के खिलाफ साजिश। कमलेश्वर पटेल। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान मनरेगा में बदलाव और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कमलेश्वर पटेल ने भाजपा नेताओं को गोडसेवादी करार देते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत करने वाले हैं। एआईसीसी सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया, दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके वर्षों तक बीमार रहने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान और बदनाम करने की साजिश की। कमलेश्वर पटेल ने इन दोनों घटनाओं को भाजपा द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण की कोशिश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में अदालत के फैसले ने साफ कर दिया है कि जनता के बीच गलत नैरेटिव सेट करने के लिए साजिश रची गई थी। हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पद सरेंडर करने को हाईकोर्ट में दी चुनौती। झारखंड में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के 3704 पदों को सरेंडर किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लीला मुर्मू एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका में उक्त निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना एवं विधि के विपरीत बताया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के तहत आरक्षित श्रेणी के लिए बड़ी संख्या में योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे। इसके बावजूद बिना किसी ठोस कारण या वैधानिक आधार के 3704 पदों को सरेंडर कर दिया गया, जबकि अनेक अभ्यर्थी वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। धनबाद में भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीण एकजुट, पुलिस के सामने तोड़ी बाउंड्री। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र में सोमवार को भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। कुर्मिडी मौजा संख्या 87 में गैर आबाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मुखिया आशुतोष रजक, ग्रामीण हरेंद्र रजक व हीरालाल महतो का आरोप है कि कुर्मिडी मौजा 87 की उक्त जमीन सरकारी है। गाँव का ही भूमाफिया फिरोज अंसारी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंचल कार्यालय की मिलीभगत से उक्त जमीन को पंजी 2 में दर्ज कराकर वहां बाउंड्री वॉल जो है बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये वर्षों से इस जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भूमाफिया उन्हें बार बार झूठे मुकदमों में फंसाते रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सोमवार को उक्त जमीन पर पहुंचे और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने 8 लेन सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके चलते कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हुआ। मौके पर पहुंची बरवाडा थाने की पुलिस ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण पुलिस वाहन को रोककर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। 24 दिसंबर को धनबाद दौरे पर रहेंगे इरफान अंसारी, मेडिकल कॉलेज भूमि का करेंगे निरीक्षण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 24 दिसंबर को धनबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे धनबाद मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जिले को सुदृढ़ मेडिकल शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। दौरे के क्रम में स्वास्थ्य मंत्री ओपीडी में उपस्थित रहकर चिकित्सकों के साथ मरीजों से संवाद करेंगे। वे स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता से सीधे जो है बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य भी करेंगे।
राजनीतिक फायदा देखकर राज्य सरकार तय करती है मुआवजा। बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार मुआवजा भी राजनीतिक फायदा देखकर तय करती है। दुखद है कि हमारे झारखंड में अब मुआवजा कष्ट और आपदा देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा देखकर दिया जाता है। इसी कारण कड़ाके की ठंड में बेघर हुए परिवारों की ओर सरकार की नजर नहीं जाती। रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया, जिन लोगों के घर तोड़े गए उनकी पीड़ा सबको दिखी, केवल सरकार को छोड़कर। उन्हें मुआवजा तो दूर, संतावना तक देने कोई नहीं पहुंचा। जिस तरह से हमारे राज्य में सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता है कि सब कुछ हाईकोर्ट के भरोसे ही चल रहा है। हर छोटे से लेकर बड़े फैसले तक कार्रवाई को चालू करने के लिए लोगों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सिल्ली बुंडू रोड पर एक और सड़क हादसे में गई जान, 4 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत। सिल्ली बुंडू मुख्य सड़क पर सोमवार की शाम एक बार फिर भयानक सड़क हादसा हुआ। सिल्ली थाना क्षेत्र के हजाम गांव के समीप शाम करीब 7:30 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त युवक खुद ही कार चला रहा था। दुर्घटना की गंभीरता देखकर स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को सामुदायिक अस्पताल सिल्ली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सोमरा मुंडा निवासी गांव दुलमी सोनाहातू प्रखंड के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सिल्ली बुंडू रोड पर महज सोमवार को 4 घंटे के भीतर यह दूसरी सड़क दुर्घटना है जिसमें अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही इन हादसों ने इस मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण भय और शोक का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड नियंत्रण, चेतावनी बोर्ड और ठोस सड़क सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। गुमला में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने की सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 30 दिसंबर को गुमला आगमन को लेकर जिले में विधि व्यवस्था, त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल मैनुअल के निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सोमवार को उच्च स्तरीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक हुई। इस क्रम में अमिताभ कौशल सचिव वन्यजीव कर विभाग झारखंड तथा मनोज कौशिक प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक रांची का गुमला आगमन हुआ। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चौकीदार बहाली में बीट की अनिवार्यता खत्म। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदारी पद पर नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष बीट यानी कि कार्यक्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। अदालत के इस निर्णय से राज्य भर के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनके आवेदन केवल बीट क्षेत्र की बाध्यता के कारण खारिज कर दिए गए थे। यह मामला गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा है। उन्होंने चौकीदारी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी कि वे संबंधित बीट के स्थायी निवासी नहीं हैं। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पवन कुमार राय ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि चौकीदार बहाली के लिए बीट विशेष में निवास की शर्त को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने इस आधार पर प्रशासनिक निर्णय को असंगत माना और अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। मनरेगा के नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जामताड़ा में 1 दिवसीय धरना। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया काला कानून। जामताड़ा में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जामताड़ा सदर प्रखंड परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य दीपिका बेसरा ने की। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी उपस्थित रहे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक मौजूद थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के इस फैसले को काला कानून बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा का नाम बदलना केवल एक बहाना है, जबकि इसका असली उद्देश्य इस जन कल्याणकारी योजना को धीरे धीरे समाप्त करना है। संथाली भाषा आदिवासी संस्कृति परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा है कि आज के दिन वर्ष 2003 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर आधिकारिक दर्जा दिया गया था। सीएम ने आज के इस ऐतिहासिक दिन पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। कहा कि संथाली भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी समृद्धि आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और पहचान की जीवंत अभिव्यक्ति है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा
को ओल्चे की लिपि के माध्यम से जो सम्मान और संरचना दी वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। अबुआ सरकार झारखंड की सभी आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हमारी भाषाई विरासत सुरक्षित रह सके और नई पीढ़ी उससे गर्व के साथ जुड़ सके। एनएच पर धड़ल्ले से हो रही पशु तस्करी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर गौवंश तस्करी का काला कारोबार दिन रात धड़ल्ले से जारी है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरदहा से लेकर चौपारण, बर्री, बरकट्ठा और गोरहर थाना क्षेत्रों में ये तस्करी के वाहन आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम कसने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला गिरिडीह बगोदर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता से पशु से लदे एक कंटेनर को पकड़ा गया। ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने वाहन को रोककर तत्काल बगोदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया, जिसमें 50 पशु लदे थे। वही दम घुटने के कारण इनमें से 12 पशुओं की मौत हो चुकी थी, जबकि 14 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह कंटेनर बिहार के सासाराम से गोक्सी के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल की आसनसोल की ओर जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हर बुधवार और गुरुवार को बड़े पैमाने पर पशुओं को इसी मार्ग से ले जाया जाता है। लातेहार में लोन ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 6,10,000 रुपये बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिले की बालूमाथ पुलिस ने सोमवार को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6,10,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि शनिवार को लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार बालूमाथ के मुरपा मोड़ स्थित दिनेश साव के मकान में फाइनेंस सॉल्यूशन सेंटर नाम से एक कार्यालय संचालित किया जा रहा था। यह गिरोह आसपास के करीब 300 लोगों से पशुपालन, सीएमई, जीपी, पीएमई, पीजी और पीएमएवाई जैसी सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी पर लोन दिलवाने का 100% गारंटी देकर ठगी कर रहा था। प्रत्येक ग्रामीण से 5 से 8,000 रुपए की मांग की जा रही थी। अब तक लगभग 30 से 35 लाख रुपए की ठगी की जा चुकी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अब्दुल कुदूस अंसारी, पीयूष कुमार अग्रवाल और अजय कुमार उरांव शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से कुल 6,10,000 रुपए नगद के अलावा 3 मोबाइल फोन, कंपनी का बैनर, विभिन्न जो कैंपेन में भाग लेने के प्रमाण पत्र और कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लातेहार में 19 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। NH-39 किनारे ट्रेन से मिली लाश, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के किनामाड़ स्थित शाह वन ढाबा के पास NH-39 सड़क किनारे एक ट्रेन से 19 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। उसकी बाइक भी पास में मिली है। परिजनों ने बरामद बाइक के आधार पर मृतक की पहचान चंदवा थाना क्षेत्र के बनहरदी निवासी बालेश्वर उरांव के पुत्र मनोज उरांव के रूप में की है। शव की पहचान उनकी पत्नी सोनी उरांव और चाचा बिंदेश्वर उरांव ने की। परिजनों ने बताया है कि मनोज उरांव 3 दिसंबर की शाम लातेहार में अपने डेरा आने के लिए घर से निकले थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। बताया गया कि वह गाँव के ही किरलाल उरांव के साथ घूमने गए थे, जिसके बाद से वह लापता हो गए। सिमडेगा के बोलबा प्रखंड में पुल से गिरने के बाद युवक की मौत, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। सिमडेगा के बोलबा प्रखंड के पीडिया पहुंच बंडा नाला पुल के नीचे बाइक सहित गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रवीण क्रिकेट्टा, पिता मुक्ति प्रकाश क्रिकेट्टा, उम्र 29 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बोलबा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलामू में 3 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद, एक गिरफ्तार। राशन दुकान की आड़ में चल रही थी तस्करी, गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। पलामू में हैदरनगर थाना पुलिस ने एक राशन दुकान की आड़ में चल रहे गांजा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। इससे कार्रवाई में 3 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को 21 दिसंबर की शाम लगभग 4 बजे गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार कुकही गाँव निवासी गुड्डू कुमार 35 वर्षीय अपनी राशन दुकान में गांजा छिपाकर उसकी बिक्री करता था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पलामू पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक राजू रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। इस टीम ने कुकही पहुंचकर गुड्डू कुमार की राशन दुकान में छापा मारा। छापामारी के दौरान दुकान की तलाशी ली गई, जिसमें एक प्लास्टिक थैले में छिपा कर रखा गया 3 किलो 270 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे को नियमानुसार जब्त कर सीलबंद किया गया। मौके से आरोपी गुड्डू कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया गया। रांची में बीजेपी की सांगठनिक बैठक,
25 से 31 दिसंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी करेगी अटल स्मृति सम्मेलन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में सांगठनिक बैठक हुई। अटल जन्म शताब्दी वर्ष को बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निर्णय बैठक में लिया गया। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा है कि अटल जन शताब्दी वर्ष को बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि 24 दिसंबर को सभी स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा की सफाई की जाएगी और शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। आगामी 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में 7 दिनों तक अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चित्र प्रदर्शनी, रंगोली प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या के खिलाफ हजारीबाग में आक्रोश मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश की जमकर आलोचना की। हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। वहां सरेआम हिंदू की बेरहमी से हत्या की जा रही है, जिसका विरोध समाज के हर एक लोगों को करना चाहिए। विधायक से लेकर आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा हो रही है, उससे लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है। हजारीबाग के रहने वाले दिनेश सिंह राठौर ने बताया कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है उससे मानवता शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सनातन धर्मियों का प्रहरी है, बांग्लादेश को अब सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रहे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन से संथाली लेखक संघ व जाहिर थान कमेटी की मुलाकात, पारसी महासमारोह में शामिल होने का निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन और जाहिर थान कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 29 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर के दिशोम जाहिर करंडी में आयोजित होने वाले 22वें संथाली पारसी महा और ऑल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह आयोजन संथाली भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक पहचान के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित यह समारोह आदिवासी समाज की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करेगा। नाची से बाची जनजातीय महोत्सव 23 और 24 दिसंबर को रांची में जुटेंगे जनजातीय अगवा, ग्राम सभा और संस्कृति के स्वर। जनजातीय स्वशासन की परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक लोकतंत्र को नए सिरे से मजबूत करने के उद्देश्य से आज 23 और कल 24 दिसंबर 2025 को आई हाउस रांची में जनजातीय स्वशासन महोत्सव नाची से बाची का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही जनजातीय स्वशासन के जीवन दर्शन को लोकतांत्रिक संवाद के केंद्र में लाने का प्रयास है। नाची से बाची का अर्थ है नित्य में बसती जीवन की लय, समुदाय की धड़कन और सामूहिक अस्तित्व की जड़ें। इसी विचार के साथ यह आयोजन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में निहित समुदाय केंद्रित शासन व्यवस्था, ग्राम सभा की भूमिका और परंपरागत स्वशासन प्रणालियों को समझने व सशक्त करने पर केंद्रित रहेगा। रांची गुमला मुख्य मार्ग पर अवैध बालू ले जा रहे 3 हाईवा जब्त, चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में सोमवार को जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक और सशस्त्र पुलिस बल द्वारा खनिज परिवहन की सघन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में लगभग सुबह 10:15 पर रांची गुमला मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू लदे 3 हाईवा वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान हाईवा चालकों द्वारा वैध खनिज परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में चालकों ने बताया कि बालू का उत्खनन ओलमुंडा कोयल नदी से किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त बालू का परिवहन पूर्णतः अवैध रूप से किया जा रहा था। वैध दस्तावेजों के अभाव में तीनों हाईवा वाहनों को बालू खनिज सहित जब्त कर भरनो थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।